अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दानिश्वर। अपने आज के प्रोग्राम में हमने जिस मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान रेलवे से है। और जब हम नाम लेते हैं पाकिस्तान रेलवे का तो बहुत से सवालात हर ख़ास आम के जहन में उभरना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान रेलवे खसारे में क्यों है, पाकिस्तान रेलवे जो है उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स क्यों नहीं हो रही हैं, कोई तरक्याती काम हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारी जो मालगाड़ियाँ हैं वो क्यों खड़ी हैं। मतलब एक लंबे से सवालात की फहरिस्त है जो हमारे पास सब मौजूद होती है हर शहरी के पास। तो हम इनसे बात करेंगे, तमाम वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर से हम बात करेंगे मज़दूर के हवाले से, क्योंकि शेख साहब का जो एक ख़ास नाम और पहचान है वो मज़दूरों के हकूक़ के लिए काम करना भी है। और ये रेलवे की जो यूनियन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं और किताब एक लिख चुके, दूसरी पर काम जारी है और बहुत से काम हैं जो ये एक वक्त में करते दिखाई देते हैं। तो इनका बहुत शुक्रिया कि इतने मसरूफ़ स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो शुक्रिया बहुत आपका कि आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो। रेलवे कैसी है? रेलवे इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आजकल ऐसी है, ज़रा कमज़ोर है। तो मतलब किस हवाले से कमज़ोर दिखाई देती है? उसके पटरियों के हवाले से पिछले दिनों बड़े क्राइसिस हमें सामने आए थे कि वो जो है हादसे भी बहुत गुजरे। तो इस हवाले से बताएं कि क्यों हादसा पेश आए थे और क्या रीजंस थी और उसको आपने कैसे रेस्क्यू किया चीज़ों को? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान रेलवे जो है ये कौमी अदारा है, बिल्कुल दफाई अदारा है, फलाई अदारा है। पाकिस्तान रेलवे वहदत की अलामत है। पाकिस्तान रेलवे के एक ट्रेन के डब्बे में आप ट्रैवल करें ना तो आपको मिनी पाकिस्तान का मंजर नज़र आता है। आप उसमें जाएं, आपको बलोची नज़र आएंगे, पठान नज़र आएंगे, सिंधी नज़र आएंगे, पंजाबी नज़र आएंगे, मुख्तलिफ कौम लोग नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन का एक डब्बा खूबसूरत गुलदस्ता की तरह है। बिल्कुल, ट्रेन के ट्रैक ने ऐसे पूरे पाकिस्तान को लपेटा हुआ के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए। और हमारा ट्रैक इधर से हम इंडिया के साथ लगता है, हमारा बॉर्डर एक तरफ हमारा बॉर्डर जो है ना दालबंदीन से होते हुए तफ्तान ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, एक तरफ हमारा बॉर्डर चमन के साथ लगता है। तुरखम की लाइन जो है 2010 में सैलाब की वजह से, हम वैसे तो उस तुरखम की लाइन को सिल्वर लाइन भी कहा जाता है। ये नाजरीन के लिए एक नई बात होगी कि जो ट्रैक हमारा पेशावर से तुरखम तक जा रहा था 2010 में सैलाब आया। अब बदकिस्मती देखें, इस मुल्क के हुक्मरानों की कितनी हुकूमतें आई हैं, आज तक किसी ने उस ट्रैक के बारे में सोचे नहीं है। मतलब वो सैलाब में बह गया तो बह गया। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे हैं बर्बादी के हवाले से ट्रैक की, तो आप 1984 से आई थिंक सो रेलवे के साथ जी ऐसे ही है। तो आपने बहुत से लोगों के अदवार देखे, बहुत से हुक्मरान देखे, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे रेलवे जो है वो डिक्लाइन का शिकार हुआ और किसकी वजह से? देखिए जी, जब तक इस कौमी अदारे को सियासत की भिनर चढ़ाते रहेंगे ये अदारा ठीक नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ इन सारे दवार में, मैं 85 में पाकिस्तान रेलवे में आया हूँ। उस टाइम रेलवे के अंदर, अगर आप टाइम है आपके पास तो मैं थोड़ा सा नक्शा खींचना चाहूँगा माजरत के साथ। जब मैं रेलवे में आया तो उस टाइम 1,36,000 मुलाजिम थे तकरीबन। अच्छा। और आज रेलवे में 85 की बात, 85 की, आज रेलवे में 64,000 मुलाजिम है। ठीक है, उस टाइम जो थी ना तकरीबन हमारे पास जो पाकिस्तान रेलवे के पास लोकोमोटिव जिसको हम इंजन कहते हैं वो 952 थे और आज 472 है। डिक्लाइन, उसकी वजूहात भी बताऊंगा। उस टाइम पैसेंजर कोस्टें जो थी ना हमारे पास तकरीबन 2370 थी और आज हमारे पास 1380 है। अच्छा। हर चीज़ में हम बस इसी तरह मालगाड़ियाँ, उस टाइम के जो कोचिस थी मालगाड़ियाँ की वो 35-36,000 के करीब थी और आज 14,000 कुछ हैं, 1300, 27, 28 इतनी रह गई। उसकी वजूहात अब आप देखिए क्या हुआ। मैं आता हूँ 1985 में, पाकिस्तान रेलवे 1972 तक बेहतरीन अदारा था पाकिस्तान का और हमारा जो बजट था अलग पेश होता था। जैसे वफाकी हुकूमत का बजट पेश होता है इस तरह हमारा बजट पाकिस्तान रेलवे का होता था और पाकिस्तान रेलवे अपने बजट में से वफाक को पैसे दिया करती थी। लेकिन 1973 में जब से इस बजट को भट्टो साहब के दौर में अलग किया गया तो उसके बाद हमारी पस्ती शुरू हो गई है। उस टाइम हमारा अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट था वो हमारा अपना था और हमारी अपनी अकेडमी थी कोटा में, वहाँ से हमारे लोग खुद ट्रेनिंग लेके आके फिर हमारा ये अदारा भी DGPR के अंडर उसके कह लें कि अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हमारा ख़त्म करके दूसरे लोग आ गए।
एक तो उस दौर में से डिक्लाइन का सिलसिला 73 में भट्टो साहब के दौर से इसकी तंजली शुरू हुई। 85 मतलब बाद में जब ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत आया तो उन्होंने रेलवे के अंदर एनएलसी को मुतारफ करा दिया। अच्छा, एनएलसी क्या थी? एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी थी। सारा जो रेलवे का देखिए कोई मुल्क जो ना मुल्क का जो है ना सारा इन्हिसार रेलवेज का वो फ्रेट पर होता है। हाँ जी। रेल जो है फ्रेट से कमाती है और पैसेंजर्स पर खर्च करती है। ठीक है। लेकिन जब हमारा सारा एनएलसी को ट्रांसफर हो गया, रेलवे के जो वेयर हाउस थे वो ग्रेवयार्ड बन गए, रेलवे की लाइनें उजड़ गई, तो फिर यही मंजर होना था जो आज आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अच्छा, ये तो एक दौर हुआ, मैं आपको माजरत के साथ बताऊं, ये तो एक दौर हुआ। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ जाती है। उस दौर में फिर हमारी रेलवे को हमारी जो है ना जनरल जुवैद अशरफ काजी साहब हम पर आ जाते हैं। उनके दौर में भी रेलवे की बड़ी बर्बादी हुई है। अच्छा। वो हम उस दौर में अब देखें, अगर आपके करीब ही यहाँ पर रॉयल पाम है, बिल्कुल 5 मरबे जमीन है रेलवे की, कौड़ियों को बाद दे दी गई। अच्छा, कौड़ियों की बात दे दी गई। पाम जो है वो रेलवे पाकिस्तान रेलवे का है। अच्छा। 5 मरबे जमीन है लाहौर के दिल के अंदर। देखे ना कितना सामने हमारा ये नहर के ऊपर वो है, सारा कैनाल के ऊपर। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने भी स्ट्रगल किया मैदान में। मेरे साथ हाफिज सलमान भट्ट साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने स्ट्रगल की और फिर ख्वाजा साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया, वफाकी वजीर रेलवे ने, और हमने मिल के कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनसे दोबारा टेक ओवर किया। जब इस तरह आप एसेट्स पर कब्जे कर लेंगे तो ये तो फिर और उसी दौर में सीएनजी स्टेशनों की लूट मार शुरू हो गई। अच्छा, अभी आप हमें देखे, मैं बताऊं, उस टाइम जब ये आई है, इन्होंने टेक ओवर किया आर्मी ने रेलवे को, सबसे पहले मैं विक्टिम बना। मुझे बलूचिस्तान भेज दिया लाहौर से, और हमारे जो जद्दोजहद के साथी थे, किसी को यहाँ पर भेज दिया, किसी को सिब्बी भेज दिया, किसी को, उन्होंने मतलब हमें फतह कर लिया। हमने इंडिया को तो फतह नहीं किया, लेकिन हमें फौज ने फतह कर लिया था उस जमाने के अंदर। चलिए, अब आप इंडिया का जिक्र कर रहे हैं तो इसी में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी ट्रेन का जो ट्रैक है वो ब्रिटिश दौर में ही बिछाया गया है। यहाँ पे भी उसी दौर का चल रहा है, लेकिन उनके यहाँ ट्रेन भाग रही है और हमारे यहाँ जो है वो सो रही है। माजरत, मैं इसका सवाल का तफसील से आपको जवाब दूंगा, मेरी बात वो कट गई बीच में। अब देखें कि रेलवे के साथ क्या सलूक होता है। 27/12/2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबा की शहादत होती है। उनकी शहादत के मौके पर रेलवे का जो 600 किलोमीटर का ट्रैक था उसको जला दिया गया था। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हमारे 22 लोकोमोटिव जला दिए गए थे। अच्छा। तो मुझे ये बताएं, क्या बेनज़ीर साहबा को रेलवे के किसी मुलाजिम ने शहीद किया था? ये कैसा इंतकाम रेलवे से लिया गया? देखें, एक बसों की कंपनी की 10 बसें को जला दे तो कहां से क्या तबाही मचेगी। और रही सही कसर जो है, अब ये सैलाब ने रेलवे की बर्बादी मचा दी है। इतना लॉस हुआ है। हाँ, कितने ट्रैक्स हैं जो ज़ेरे-आब हैं और किस देखिए, हमारी तो पूरी मेन लाइन ज़ेरे-आब आ गई थी ना, और उधर से कोटरी से जो हमारी इधर आ रही थी रेलवे लाइन लड़काना की तरफ, वो ज़ेरे-आब आ गई थी। बदतरीन नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है 5.5-6 अरब रुपए का हमारा अब तक वहां पर नुकसान हो चुका है, शायद इससे भी ज्यादा हो गया। अच्छा, ये सब अब देखें, पाकिस्तान रेलवे, बाहर की दुनिया से जो पैसा आ रहा है, हम भी तो विक्टिम है ना। क्या रेलवे मुतासर नहीं है? जब आप मुतासरीन को पैसा दे रहे हैं तो रेलवे के मुतासर है, इसको पैसा दें। इस कौमी अदारे में जब तक हुकूमत नहीं पैसा डालेगी, ये अदारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, तो रेलवे, आपने खुद कहा कि 70s का जो आपका 72 तक ठीक थी, तो वो ठीक चल रही थी, तो उसमें आपको प्रॉफिट्स आ रहे थे। तो अब आपका लॉस कितना है? रेलवे कितनी लॉस में जाए? क्योंकि कोरोना के दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने SOPs के साथ किया और उसमें भी लॉसेस चलते रहे, तो उसको ओवरकम कैसे किया? देखिए, और अब क्या सिचुएशन? अब देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है ना, हमें सिर्फ 35 अरब रुपए सालाना देती है, बाकी कहती है खुद कमाओ और खुद खाओ। इसके बरक्स हम देखें क्या करते हैं। हम कितने, आपका ताल्लुक मीडिया की दुनिया से, हम आपको 80% रेलवे में डिस्काउंट देते हैं, हम नर्सिस को डिस्काउंट देते हैं। 65 ईयर का आदमी हो जाता है, 70 तक वाले को हम 50% डिस्काउंट देते हैं। 70 से जो ज्यादा उम्र हो जाती है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसी तरह सारी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेलवे देती है। स्पोर्ट्समैनों के 80% डिस्काउंट देते हैं। कभी आपने सुना है कि वापडा ने किसी मस्जिद का बिल फ्री किया हो? तो हम इतना फैसिलिटेट आवाम को करते हैं।
आज तक मुझे नहीं समझ लगी पाकिस्तान रेलवे दफाई अदारा है, फलाई अदारा है, कमर्शियल अदारा है, कभी ये भी तय होना चाहिए। और एक और बात जो अभी आपने इंडिया की है, मैं उसकी तरफ अब आ रहा हूँ। देखिए अदारे जो है ना पॉलिसी से चलते हैं। इंडिया में जब पाकिस्तान जो है इंडिया से एक दिन बड़ा है, ठीक है, लेकिन आज इंडिया क्यों बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसकी वजह देखें आप। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 1947 में ये दोनों मुल्क अलग होते हैं तो जो रेलवे बोर्ड उस टाइम था 1947 में, आज भी उनके मुल्क में अंदर वही पॉलिसी चल रही हैं। हम कराची से जो कराची पोर्ट से हम सिर्फ पाकिस्तान का 3% उठाते हैं। ये हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही है ना रेलवे, किसी के दौर भी हो। ये तो अल्लाह इसका भला करे, ख्वाजा साद रफीक नौजवान लड़का है, वो भाई जरूरत कर रहा है। आज भी वो चाइना में प्राइम मिनिस्टर के साथ गया हुआ है, कतर भी गए हैं, तो ज़ाहिर है उसकी एक थॉट है, वो चाहता है कि रेलवे के लिए मैं कुछ कर लूँ, लेकिन कितना लड़ेगा एक आदमी। अच्छा, अभी रेलवे पे हम जाते हैं, लाहौर रेलवे स्टेशन की बात कर लें या कराची रेलवे स्टेशन, बड़े स्टेशन हैं हमारे, या बाकी और भी जहाँ पे जंक्शंस मौजूद हैं, तो मुसाफिरों की एक हमें बड़ी तादाद दिखाई देती है छोटे स्टेशन के अलावा। तो फिर क्या वजह है कि आप इसको कहते हैं कि खसारे में है, आपके कैसे वो पूरे नहीं होते? देखिए उसकी वजह ये है कि हमारे जो हैं रेलवे के 1,25,000 पेंशनर्स हैं। अच्छा। उनकी सालाना को 35 से 38 अरब रुपए के करीब पेंशन जाती है। अच्छा। वो भी रेलवे ने पे करनी है। इसी तरह आज 67 या 66 हज़ार के करीब मुलाजम हैं। हर दौर में आप पढ़ती हैं, देखती हैं, आप माशाल्लाह खुद भी राइटर भी हैं, लिखते भी हैं, कर भी रही हैं पीटीवी में। आप मुझे ये देखें कि रेलवे के साथ अजीबोगरीब सुतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। मतलब कोई हुकूमत इसके अंदर पैसा डालने के तैयार नहीं है, और जब तक इसके अंदर पैसा नहीं डालेंगे तो आउटपुट कैसी मिलेगी। अब आप देखें, फोकस किया इंडिया ने कि हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खोलना है, उन्होंने वहां पर फ्रेट का, उन्होंने 8 शहरों से रेल को तकरीबन 6 शहरों में एक जाल बिछाया, डबल लाइन का। अच्छा। ओनली फॉर नया ट्रैक ओनली। यहाँ ब्रिटिशर्स के बाद कोई ट्रैक हमारे यहाँ तो कम हुआ है ना। मतलब आपने जो बात की, मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान बना तो 8,560 किलोमीटर हमारा ट्रैक था, जो कि आज कम हो गया, 7,791 रह गए। हम तो डिक्लाइन की तरफ है हर फील्ड में। उनके पास जो है आज, उनके यहाँ आज भी 17 लाख मुलाजम है इंडिया गवर्नमेंट के, हमसे अच्छे सैलरी पैकेज भी हैं उनके। वजह क्या है कि उन्होंने, मैंने बताया ना आपके, उनकी असेंबली ने एक कानून पास कर लिया कि तमाम गुड्स, तमाम अजनास, तमाम ऑयल्स एक सूबे से दूसरे सूबे में बाय रोड नहीं जा सकते। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है ना। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। हमारी कौमी असेंबली में क्या होता है, हमारे एमएनएस वो लेके आ जाते हैं, गोले वो मारते हैं एक दूसरे को, वो बजट के मौके पर किताबें मार रहे होते हैं, गाली गलोच कर रहे होते हैं। हमारी असेंबली तो ये कर रही है। जब तक इस मुल्क के अंदर कानून साजी नहीं होगी, रेलवे मल्टी टेक्निकल अदारा है, लेकिन इसके नॉन टेक्निकल लोग आगे सरबराह बन जाते हैं। डीएमजी ग्रुप का क्या ताल्लुक है आगे रेलवे की सरबराही करना? देखिए ये जो है आपका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वहां से डॉक्टर पढ़ कर निकलते हैं। कोई आइस का डॉक्टर होता है, कोई दिल का होता है, कोई गुर्दों का डॉक्टर होता है, कोई जिगर का डॉक्टर होता है, लेकिन छत एक होती है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह रेलवे मल्टी टेक्निकल अदारा है। जब आपने नॉन टेक्निकल लोगों को लाकर लगा देना, हाकम बना देना, वो चेयरमैन आते हैं बाहर से, उनके पास साल 2 साल 3 साल होते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं होता। तो ये भी 1992 के बाद बहुत ज्यादा तबाही की वजह ये भी है कि डीएमजी ने रेलवे को फतह कर लिया था। ये तो ख्वाजा साहब ने अपने पिछले दौर में भी रेलवे में माशाल्लाह अच्छे लोगों को आगे लेकर आए हैं। और मैं ये कहूँगा, अगर पाकिस्तान ये चाहते हैं कि रेलवे अपने पाँव पर खड़ी हो, जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स चले गए हैं और जो हमारे मुलाजम रिटायर अच्छे स्किल्ड वर्कर जो चले गए हैं, उनको दोबारा हायर करें, उनको बैठाएं, कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा लेके आए। वो ऐसे लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पर भी लेंगे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन वैसे आ जाएंगे काम करने के लिए। मैं चंद नाम में लेता हूँ। जवेद अनवर साहब हैं, ट्रैफिक के एक्सपर्ट थे माशाल्लाह। औरंगजेब खान साहब, जिनको से मैं बड़ा मुतासर हुआ, मैकेनिकल टॉप क्लास के इंजीनियर थे। सईद अख्तर साहब थे, टॉप क्लास के सिविल इंजीनियर थे। अंजुम परवेज साहब
बहुत अच्छे मतलब हमारे सिविल इंजीनियर हैं। इस तरह के लोगों पर एक टीम बनाए, इंशाल्लाह रेलवे फिर बहाली की तरफ चली जाएगी। इसमें अभी एक तो आपने जिक्र किया सैलरीज के हवाले से, आप बात कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है सैलरीज बहुत अच्छी है, तो हमारे यहाँ आप बहुत काम कर रहे हैं लेबर के हवाले से जी भी। जी। तो उनके इश्यूज क्या हैं और किस तरह के मसाइल हैं और गवर्नमेंट उसमें अपना क्या रोल प्ले कर रही है? देखिए मैंने तो आपको बताया गवर्नमेंट सिर्फ हमें 35 अरब दे रही है और कहते हैं बदारा चला लो। 35 अरब से कैसा है? दूसरी तरफ NHA है, उसको सालाना 250 अरब देते हैं। भाई रेलवे के साथ सौतेली मांगे तो सलूक ना करो। तो अगर आप उनको दे रहे हैं 250 अरब, उनके पास देखें टूल का कितना पैसा आता है। लाहौर से मोटरवे में पिंडी जाए 2000 रुपए कम से कम लग जाता है, और ट्रेन के तो ऐसे टोल वाला भी कुछ वो भी नहीं है। तो हमने फिर आपने ये कहा ना कि मेन लाइन पर, तो आपको मेन लाइन पर तो ट्रैफिक नजर आ रही है, लेकिन हम जो ब्रांच लाइनों पर ट्रेनें चला रहे हैं वो सारी खसारे में चलाते हैं ना। उसके बाद देखें हम, मैं बताता हूँ आप, वो भी आपको बताता हूँ, वो भी जुल्म है। अब हम कोटा से तफ्तान तक पानी की ट्रेन चलाते हैं। अच्छा। जो ट्रेन जाती है हमारी गुड्स की, उसके साथ पानी की टैंकियां लगी होती हैं क्योंकि उधर पानी नहीं, उनके लिए हम पानी भी मुहैया करते हैं। स्टेशनों पर भी वहाँ भी जैसे आगे ट्रेन खड़ी होती है, मैं गया हूँ ईरान ट्रेन के जरिए, तो जैसे स्टेशनों पर आके दालमंदीन खड़ी हुई है ट्रेन, लोग बाल्टियां लेके खड़े होते हैं कि आई है ट्रेन, पानी भरेंगे। ये भी हम सहूलत देते हैं लोगों को। हम ब्लाइंड लोगों को भी रेल में फ्री ट्रेवल करवाते हैं। तो हम तो फलाहीदार भी कर रहे हैं साथ, बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र है। और फिर जो आपने बात की, अब देखें कि इंडिया जो है ना आज 9141 मालगाड़ियां रोजाना चला रही है, गुड्स की ट्रेन है 9141, और रोजाना जो है ना जी 13,452 ट्रेनें पैसेंजर चला रही है अपने मुल्क के अंदर। उसके बाद तकरीबन इन्होंने तय किया उनकी गवर्नमेंट ने कि हमने 65,000 किलोमीटर पर जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलानी है। अच्छा। अब तक 45,000 किलोमीटर से ज्यादा वो चला चुके, कर लिया उसको, अपना वो जो फ्यूल सिस्टम को खत्म करके वो इलेक्ट्रिक पर आ गए। अब देखें कि हमारा लाहौर से खानेवाल तक इलेक्ट्रिक था। अच्छा। हमारी जो है ना लाहौर से खानेवाल जो स्वीडन ने हमें स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान को, फ्री मिला था उस जमाने में, मैंने भी उस पर ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया, बड़े अच्छे हमारे इलेक्ट्रिक इंजन थे। उनका केस जब गया वहां पर इस्लामाबाद में चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पास, मोहतरम ने कहा नहीं इसकी अप्रूवल नहीं देनी, इसको खत्म ही कर दें। अच्छा। खंबे खड़े हैं, ट्रैक खत्म, वो मतलब तारे उतार ली गई हैं, इंजन काट कर सेल कर दी गई हैं। अच्छा। तो मतलब देखे ना कोई इंडिया गवर्नमेंट के अंदर मुझे दुख होता है, मैं मतलब मुझे वतन शहरी हूँ, लेकिन जो ये होता है वहाँ का चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रिटायर होता, उनका चेयरमैन रेलवे VP आनंद जब रिटायर होता है तो इंडिया गवर्नमेंट चेयरमैन प्लानिंग कमीशन उसको बना देती है। और हमारे इदारे का जब जावेद अनवर रिटायर होता है तो उससे 2 महीने पहले उसको इस वजह से तूने मेरी बात में हाँ नहीं मिलाई, शेख रशीद साहब उसको घर भेज देते हैं। तो जब आप इतने सीनियर्स लोगों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर नतीजा तो यही होगा। तो मजदूर के क्या हालात हैं? अगर आप इतने मजदूर के देखें, मजदूर के हालात ये, मजदूर आज पिस रहा है, मजदूर को कई साल हो गए हैं वो टाइम नहीं मिल रहा। मजदूर जो है आप देखें कितना 10-10 फुट गहरे पानी में हमारे गैंगमैनों ने वहां पर शब रोज काम किया है। बाकी हुकूमत को चाहिए था पैसा देता ही, लेकिन कोई पैसा उनको, जितना भी पैसा मिला है, जो कुछ मुझे एक दिन मुलाकात हुई हमारे वफाकी वजीर साहब से, तो उन्होंने कहा शेख अनवर मैंने यार बताना नहीं है, इतने पैसे तो मैंने अपने पॉकेट से दिए हैं, इतने पैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर से लिए हैं, इतने पैसे मैंने उस फलाने मुखैर दोस्त से लिए हैं। इस तरह करके उन्होंने को 2-2.5 करोड़ रुपए लोगों में तकसीम किया, जो कि बहुत कम है। किसी को 10,000 मिल गया, किसी को ना मिला। फिर उसके बाद मुझे दुख होता है, आज ही मुझे पता लगा वो लोग जो वहां पर काम कर रहे थे 35 लोग, उनमें से उनको आउट ऑफ सेक्शन ट्रांसफर कर दिया कि जी इधर ट्रेन नहीं चल रही तो आप इधर चले जाएं। यार ये क्या तरीका है? ट्रेन अगर नहीं चल रही उसका जिम्मेदार पाकिस्तान रेलवे जो वो मजदूर है। अच्छा, तो इन मजदूरों की फैसिलिटेशन के लिए इनकी रेजिडेंस, इनके मेडिकल अलाउंसेस, इनकी जो बच्चों की फीसिस हैं, अखराजात हैं, तो इसके लिए भी कोई अकोमोडेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से? रेलवे कुछ करता है? देखिए हमारे तमाम लाजमीन की तनख्वाहों में से 5% कटौती हो जाती है रेनोवेशन के नाम पर। तनख्वाह में से 5% कटौती हो जाती है, लेकिन लेकिन कभी कली नहीं हुई किसी के घर में, जो भी हैं लोग खुद ही करेंगे। तो निज़ाम की खराबी है असल। और आपने कहा कहीं ट्रैक बंद हो गए, जो हमारे ट्रैक बंद हुए वहां पर कब्जा हो गया लोगों का।
मतलब बहुत सी ऐसी आज देखें लाहौर से वाया मेरा ख्याल है कि वो भी आपका सियालकोट से हमारा जो चकमरू है वो बंद पड़ा हुआ है। और भी अंदर इस तरह देखें हाँ जी, ये देखें लाहौर से हमारी जो लाइन जा रही है वाया कसूर पाकपतन, इस पर कोई ट्रेन नहीं चल रही। इवन मुझे याद पड़ता है कि गुजरांवाला में भी अच्छा खासा जो है वो प्लेटफॉर्म भरा हुआ करता था, लेकिन अब वो भी उजाड़ पड़ा हुआ है। वहाँ पे भी दरअसल वो अपने स्टेशन को वो शहर में बिल्कुल आ गया था। वो स्टेशन जो पहले होता था गुजरांवाला सिटी उसको कहते थे, अब वो उसको खत्म करके गुजरांवाला कैंट एक बड़ा स्टेशन है वहाँ पर शिफ्ट हो गया। वो भी इत्तेफाक की नजर से गुजरा है। तो मतलब ये क्या वजह है कि अब आप लोगों के यहाँ वहाँ पे मतलब जो ऐसे छोटे स्टेशंस हैं जो प्रॉपर जंक्शन नहीं है, वहाँ पे क्यों आप लोगों की जो है वो पब्लिक नहीं आती है? अब एक तो ये है कि रोड्स स्टेशनों के बिल्कुल साथ आ गए, रेलवे लाइंस के साथ रोड्स बन गए और ट्रेनें हमारी नंबर्स ऑफ ट्रेन बहुत कम रह गए हैं। हाँ, नंबर ऑफ ट्रेन हो जाए, जैसे लाहौर से जल्लो कोई ट्रेन नहीं चलती है, और जब मैं रेलवे में आया था 12 ट्रेनें डेली चलती थी, 12 ट्रेनें जाती थी, 12 वापस आया करती थी। आज वो पूरा सेक्शन बरान पड़ा है। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को पोल्यूशन फ्री बनाना है तो पाकिस्तान रेलवे को पैसा देना पड़ेगा। अरबों डॉलर इंडिया ने इन्वेस्ट किए हैं अपने इदारे के अंदर। सऊदी अरब जिसके अंदर जाल बिछा हुआ है सड़कों का, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में बहुत विजिट किया है, लेकिन वहां पर क्यों ट्रेन चलाई गई है? वो इसकी इफादियत को समझते हैं ना। जद्दा और मक्का के दरमियान, मक्का और मदीना के दरमियान जो ट्रेन चलाई गई है, बेहतरीन शानदार ट्रेन चलाई गई। क्यों उन्होंने अरबों रुपए डॉलर खर्चा वहां पर, अरबों डॉलर। यहाँ पर तो अरब रुपया देने के लिए तैयार कोई नहीं है, और रिजल्ट मांगते हैं हमसे। जनाब सऊदी अरब की बात करते हैं हमारे साथ, जनाब चाइना की हमसे बात करते हैं हमारे साथ, जापान की बात। हम तो इंडिया के मुकाबले में 100 साल पीछे चले गए। हम लोगों ने चाइना से कुछ अर्सा पहले एक वो मुआहदा किया था और वहां से कुछ ट्रेन्स आई थी पराक्रम के नाम। देखें ये देखें ये भी 2000 की दहाई में एक एग्रीमेंट हुआ था, और वो भी बड़ा जुल्म हुआ था रेलवे के साथ। बड़ा जुल्म हुआ था, बड़ी महंगी कोचेस ली गई थी। बड़े महंगे लोकोमोटिव लिए गए थे उस जमाने के अंदर। पब्लिसिटी तो बहुत ज्यादा की गई थी कि आउट क्लास हैं और ये बस वो सारे ग्राउंड भी तो हो चुके हैं ना। हाँ, वो नहीं नजर आती है। ग्राउंड भी तो हो गए ना, ग्राउंड हो गए। देखिए हमें ये चाहिए, जिस मुल्क से हम कोचेस लेते हैं, जैसे आज हम चाइना से कोचेस हमारी आने वाली हैं बहुत की, उससे हम टेक्नोलॉजी लेकर आए। हमारे पास सालपुर इतनी बड़ी फैक्ट्री पड़ी है, कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में पड़ी है। हम अगर टेक्नोलॉजी साथ लेकर आएंगे तो हमारे इदारों में रौनक बहाल होगी वहां पर। अब देखिए ना, रोजगार मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान रेलवे का एक हल है कि पाकिस्तान रेलवे को ओपन एक्सेस पॉलिसी के ऊपर चलाया जाए, ना कि अब आपके दिल में ये बात होगी कि जनाब वो ट्रेन प्राइवेट हो गई, वो ट्रेन प्राइवेट हो गई। आप ये देखिए क्या चक्कर है भाई, रेलवे जो है वो क्यों प्राइवेट कहां पे हो रही है? मैं बता रहा हूं, ये जुल्म है, ज्यादती है, नहीं करना चाहिए, नेग्लिजेंसी है। ये अफसरों को सोचना चाहिए। अगर मुलाजम देखें, अगर मुलाजम ये सारी मैं कहानी मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। आप देखें ना, अगर 1,36,000 से मुलाजम 67,000 पर आ गया है, तो अफसर को भी इसी तरह काम होना चाहिए था ना। जब मैं आया था रेलवे में 1 GM था, आज रेलवे में 3 GM है, 3 एडिशनल जनरल मैनेजर है, और फिर जहाँ 5-6 इंजन होते हैं वहां पर एक PD लगा दिया जाता है। जहां पर कोई रिन्यूअल होनी होती है हमारे ट्रैक की, वहां पर एक PD। भाई क्यों? जो अफसरान है उनसे काम क्यों नहीं लेते? मतलब फौज जफरे मौज तो आपने अफसरान की इकट्ठी कर ली है, फिर आप कहते हैं जी हम रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में इसलिए दे रहे हैं जी इसके अंदर करप्शन है। क्या करप्शन है? आपके अफसरों की इतनी बड़ी तादाद है, इनको ट्रेनों पे चढ़ाएं, चेकिंग करें, जो को करप्शन वाला है उसको ज़िबा करें। इधर भी वही बात आ गई ना, कट्टा दूर बांधो भैंस से जी। तो बात आपने ठीक बात की है। तो देखें, ये रेलवे को प्राइवेट करना, रेलवे की निष्कारी करना, ये कोई हल नहीं है। देखिए भैंस है ना, भैंस से आप दूध ले सकती हैं, भैंस से आप दूध से दही बना सकते हैं, दही से लस्सी बना सकते हैं, लस्सी से मक्खन निकाल सकते हैं, लेकिन भैंस का चप्पल कबाब कितने दिन खाएंगे आप? तो वो हमारे साथ सलूक होता है, ये मुनासिब नहीं है। वैसे हमारे वजीर साहब तो निष्कारी के मुखालिफ हैं खासे हद तक। अल्लाह करेगा जो ये की भी है इनको खत्म होना चाहिए। तो और अगर आपको लगता है कि वो हो जाएंगे खत्म, जब निजकारी हो गई तो वो कैसे खत्म? बस ज्यादती हैं ये। दरअसल अभी जो है ना, ये हमारे वो जो थी माजी की हुकूमत जो चली गई है, आजम स्वाति साहब के दौर में प्राइवेट हुई हैं ट्रेनें। उनको अली बे का पता नहीं था, उन्होंने आगे वो ऐसा शाह सवार रेलवे पर आया कि बड़ा गर्क कर दिया उसे। अच्छा, हमारे पास मैंने खुद भी देखा है कि जो वर्कशॉप्स है हमारी रेलवे वर्कशॉप बहुत
मीलों पे फैली हुई है और बहुत बड़ी वर्कशॉप्स जी, हैं जी। और इंजीनियर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि हम लोग जब जाते हैं तो हमें बहुत सी ट्रेन्स जो है वो ट्रैक्स पे पड़ी हुई नजर आती हैं? तो मरम्मत का काम जो देखिए, मैंने वही बात की है कि गवर्नमेंट पैसा देगी तो काम चलेगा ना। गवर्नमेंट पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं यानी कि है। इतनी उनकी ट्रेन सारी, हमारे- आप मुझे देखें, ये पहले मोटरवे तक नहीं थी ना, बन गई ना पूरे मुल्क के अंदर मोटरवे। ठीक है, वहां को सहूलत मिली है, बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी की, ML1 आया, शेख रशीद साहब बढ़ के मार के चले गए, मैं इफ्ताह कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा हूँ, यही हुआ। आजम सवाती साहब के दौर में हर चीज रोल पैक होकर खत्म हो गई। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, मिनिस्टर साहब हमारे रेलवे के भी गए। अल्लाह पाक करे ML1 आ जाए, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जो काम 10 रुपए में होना था ना, अब वो 20 रुपए में होगा। तो ये जिम्मेदार है ना माजी की हुकूमत, इन्होंने क्यों ऐसा काम। ML1 का मतलब है मेन लाइन, जो हमारी कराची से लाहौर तक है, इसको हम ML1 कहते हैं। अगर वहां पर नया ट्रैक बिक जाता तो कितनी अच्छी बात थी। पैसा भी चाइना लोन दे रही थी हमें, हमने को अपने पास से नहीं लगाना था। बल्कि मेरी सजेशन है, मैं जो रेलवे करना चाह रही है, मेरी सोच उससे अलग है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो मौजूदा लाइन है, इसको फ्रेट के लिए कर दिया जाए। अच्छा। और नया ट्रैक बिछाया जाए, पैरेलल ट्रैक बिछाया जाए, जगह भी मौजूद है, वहां पर जो है नया ट्रैक बिछाएं। उससे आपका जाहिर है, अगर हमारे लोन में मिसाल के तौर पर हमारा कराची से लाहौर तक हो रहा है, यही होगा कराची से मुल्तान तक हो जाएगा, चले कोई बात नहीं। लेकिन इतना ट्रैक, जितना ट्रैक बन रहा है वो तो अल्लाह करे, अल्लाह। ML1 रेलवे की लाइफलाइन है। अगर रेलवे अभी ML1 नहीं आता तो मुझे रेलवे चलती नजर नहीं आ रही, बंद होती नजर आ रही है रेलवे। अच्छा, अभी जो आपने जिक्र किया कि साथ में पैरेलल ट्रैक बिछाया जाए, इसी से रेलेवेंट है कि रेलवे का ट्रैक जहाँ जहाँ से गुजरा है, मतलब अच्छी खासी दोनों अतराफ में रेलवे की जमीन है जी, 40 फुट एक तरफ है, 40 फुट एक तरफ तो है। उस पर भी हमें जगह जगह पर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे कब्जा जो है वो उसकी सूरत हाल दिखाई देती है, या अगर कोई ट्रैक मौजूद भी है प्रॉपर तो उसके ऊपर काम नहीं किया गया। मतलब ना तो रेलवे ट्रैक के ऊपर काम हमें दिखाई देता है, वही पुराने भट्टे जो है वो पड़े हुए हैं और वही फट्टे लगे हुए हैं, और अतराफ में भी जो है वो कोई सूरत हाल नहीं है, गुजरने की जगह नहीं है। जो छोटे स्टेशन आते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए देखिए, हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है, डिपार्टमेंट मौजूद है, उसको कहते हैं डायरेक्टर लैंड, ग्रेड 20 के अफसर हैं। उनके नीचे हमारी 8 डिवीजन है ओपन लाइन में, 7 डिवीजन, हर डिवीजन में डिप्टी डायरेक्टर लैंड है, उसके नीचे फिर EN लैंड है, उसके नीचे फिर और ऑफिसर्स हैं, फिर अमला है। जहां कब्जा होता है, वैसे तो कब्जा भी हमारे सियासतदान ही कराते हैं ना, ट्रैक के साथ से वो जितनी रेलवे में कच्ची वादियां बनी हुई है ना, मोहतरमा बेनजीर भट्टो का दौर था तो उनके दौर में उनको मालकाना हुकूक मिलते थे। हाँ जी, ठीक है ना जी। वहां पर कच्ची वादियों में ट्यूबवेल कौन लगाता है? हमारे हुक्मरान ही लगाते हैं ना। वापडा के पोल कौन भेजता है वहां पर? हमारे हुक्मरान भेजते हैं ना। बदकिस्मती ये है कि फिर इंडिया की बात आ गई कि उनके ट्रैक के साथ साथ उन्होंने हंडोला लगाया हुआ है, एक इतना सा पौधा होता है वो लगा हुआ है, उस हंडोले से उन्होंने ऑयल निकाला है और उससे भी वो ट्रेन चला रहे हैं। अच्छा। हमारे ट्रैक के साथ साथ यह कब्जा माफिया बैठा हुआ है, तक जमीन है जी। तो मैंने हमारा बताया तो 8,560 किलोमीटर हमारा जब था, और आज मतलब 7,791, उसके ऊपर मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नीयत ही नहीं है करने की। करें तो बहुत कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट ने इतने पौधे बांटे, वो तो हवा में थे, मतलब वो उनका वो पता नहीं, मुझे तो नजर नहीं आया कि अगर ये वाकई में कुछ शजरकारी का मैं पाकिस्तान में बहुत फिरता हूँ, बड़ा ट्रैवल करता हूँ, मुझे वैसे नजर कम आया कि पहाड़ों में लगाए हैं। तो बदकिस्मती तो ये भी है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो हमारा कूड़ा करकट होता है वो भी रेलवे के ट्रैक्स के आसपास लोग फेंक के चले जाते हैं और कोई उसको चेक एंड बैलेंस। वो तो ट्रैक के साथ क्या, हम तो वो कौम है अपने घर में बैठ के अपना कूड़ा हाथ में लेके बाहर फेंकते हैं और बच्चे को कहता है देह मेरा निशाना खंबे दे विच गया ही। तो हम तो मतलब ये कि अब रेलवे की जो टेरिटरी में चीजें आ रही हैं तो आप लोग इसके ऊपर भी कुछ चेक देखिए, हम तो हमारी जो है ना ये बल्दिया वगैरह वो भी लाके लानों के साथ कूड़ा फेंक देते हैं, मतलब शौर नहीं है। आप देखिए बाहर की दुनिया में एक दिन, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ आके बच्चे सड़क पर से शॉपर उठाते हैं और उनको ये समझाया जाता है। यहाँ पर तो हम बच्चों को देते हैं शॉपर, जा बेटा गली से उठा। हमारा एक इंजन 40 कंटेनर लेकर आता है, वो 40 ट्राले जब निकलते हैं कराची से तो फिर वो आते हैं या इस्लामाबाद आ रहे हैं या लाहौर आ रहे हैं,
तो उससे एक तो रोड भी तबाही मच रही है, एक हादसात भी हो रहे हैं। तो अगर ये हुकूमत फैसला कर ले कि पाकिस्तान को पोल्यूशन फ्री करना है तो इंशाल्लाह रेलवे पर तवज्जो दे, अगर स्पेस भी डेवलप जी स्पेस भी डेवलप होगी तो ज्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें अभी हम वर्कशॉप के बारे से बात कर रहे थे कि पंजाब, सिंध, केपी के कहाँ पे हमारी वर्कशॉप? देखिए, हमारी वर्कशॉप लाहौर के अंदर भी मौजूद है, हमारी वर्कशॉप CDL शॉप पिंडी में है, इस्लामाबाद के अंदर कैरेज फैक्ट्री है जिसके अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी है, वहाँ पर हम पहले माजी में कोचेस बनाते रहे हैं और कोचेस बन भी सकती हैं। उसके बाद रसालपुर में हमारे पास बड़ी जदीद तरीन फैक्ट्री है, वहाँ पर इंजर रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। बात फिर वही है, बना सकते हैं वो नहीं, हम खुद तो नहीं बना सकते। वैसे बात तो आपने बड़ी अच्छी की, अगर पाकिस्तान के इंजीनियर्स एटम बम बना सकते हैं तो हम वो क्यों नहीं बना सकते? ये भी हो सकता है। इनको चाहिए जिस मुल्क से भी एग्रीमेंट करें वहाँ से विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें अपने मुल्क में, तो रेलवे ठीक हो सकती है। सही। अच्छा, अभी रेलवे के साथ आपने खुद बताया कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है मुलाजमीन की वाबस्ता है, रिटायर्ड जो लोग हैं उनकी भी पेंशन जो है वो यहीं से जारी होती है। तो वो जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या जो एक आम मजदूर के हवाले से उनकी सैलरीज का बर वक्त कोई सिलसिला है, या जैसे आपने पेंशनर्स का कहा कि उनको भी टाइम पे पेंशन्स नहीं मिल रही होती हैं, तो ये सारी जो सूरत हाल है आप इसको किस तरह से ओवरटेक करते हैं? और देखिए, ये है कि तनख्वाहों की सूरत हाल बहुत अबतर है। 4 अक्टूबर को हमने मजबूरन पूरे मुल्क में कॉल दे के मुजाहरे किए। अच्छा। पूरे मुल्क के पेशावर से लेके कराची तक और कराची से लेके चमन तक, दालबंदीन तक, छोटे छोटे मच जो वहाँ पर वो हमारा पुल टूटा है वहाँ पर भी मुलाजमीन अपनी ख़वातीन को लेकर और सारे लोग वहाँ पर आए हैं ट्रैक के ऊपर। तो फिर जाके हुकूमत ने वो कह लेंगे हमारी तनख्वाहें दी। अच्छा, देखें बेवाएँ हैं ना, बात मक्के मदीने की बार बार हम रोज़ाना ट्रालों पे चढ़े हुए लोग सुनते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि अब मक्के मदीने में ये हालात थे। वहाँ तो उमर बिन खत्ताब ने कहा था कि उमर तेरे दौर में दरिया दजला के किनारे कुत्ता भूखा सोया तो तुझे जवाब देना पड़ेगा। तो आप ये देखें, हमारे मुलाजमीन को तो तनख्वाहें कई दिन बाद मिल रही हैं, कई दिन बाद मिल रही हैं, और वो भी हमें शो डालना पड़ता है। और फिर उसके साथ हमारे इदारे के अंदर जो PM पैकेज हम कहते हैं, ये माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने PM पैकेज, जो मतलब जो आदमी ऑन ड्यूटी मर जाता है उसकी फैमिली को चलाने के लिए उसके एक बेटे को भर्ती किया के हुक्म दिया। अगर बेटा नहीं है बेटी है वो हो जाएगी, अगर वो दोनों बच्चे छोटे हैं तो बेवा भर्ती हो जाएगी, ताकि उनका घर इस सिलसिला चलता रहे। और उनको कहा कि इनको मकान भी आप 5 साल के लिए फ्री देंगे। अच्छा, अब क्या हुआ? आपने कहा कि 5 साल के लिए मकान दें, तो इसके हवाले से कि जो आपका मुलाजिम है वहाँ पे जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद मकानात की क्या सूरत है? जैसे जब आदमी रिटायर होता है फिर तो 1 साल मिलते हैं ना उसको। अच्छा, फिर 1 साल मिलता है। ये तो वो हैं जो बेवाओं को उन्होंने एक दिया। लेकिन यहाँ ये है कि देखें, तनख्वाहें तो हम दे रहे हैं ना, ये 3 बच्चों को भी दे रहे हैं, और जो TLA हमारे आर्जी मुलाजमीन है उनको भी दे रहे हैं। अगर आज TLA मुलाजमीन ना हो और ये PM पैकेज के मुलाजिम ना हो तो बिलीव करें रेलवे बंद हो जाए। हमारे लोग आज भी जो ना मुख्तलिफ स्टेशनों पे 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटी करते हैं। इनकी रेगुलराइजेशन के लिए नहीं कर रही गवर्नमेंट। हम तो कह के थक गए, खुदा के लिए इनकी दुआएं लो। KPK के अंदर जो है तकरीबन 60-70 हज़ार मुलाजिम उन्होंने रेगुलर कर दिए, लेकिन हमारी रेलवे में रेगुलर नहीं हो रहे। ये बड़ा अलमी है। तो इसके हवाले से हम तो देखें, हमारा किरदार ये है कि हम पूरे मुल्क के अंदर जलसे, जुलूस, मुजाहरे, आपकी वसातत से, कभी प्रिंट मीडिया की वसातत से शो डालते रहते हैं। हम यही कर सकते हैं ना जी, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो इनको रेगुलर करने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ा जुल्म है। अगर ये मैं बिलीव करें, अगर ये रेगुलर कर दें तो इनके कद काट में भी इजाफा होगा, और मैं कहता हूँ अल्लाह की खुशनुदी भी इनको हासिल होगी। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। और आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, अभी अगर हम जिक्र करें लाहौर का, इस्लामाबाद में भी शुरू हो गया, पिंडी में, अभी कराची में भी ये जो ट्रेन का सिलसिला है या मेट्रो का जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, अगर हम ये सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे मीलों पे हम लोग मोटरवेज़ या रिंग रोड्स बना सकते हैं, ऐसे ट्रैक बिछा सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम रेलवे के ट्रैक के साथ एक पैरेलल ट्रैक बिछा के अपनी ट्रेनों की हालत बेहतर कर लें? जैसा कि अभी शेख साहब ने कहा भी
कि जब हम बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो साथ में कोई भी अगर मुआहदा करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए। और हमारे अपने टेक्नीशियंस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस एबिलिटी के हामिल हैं कि वो यहाँ पर उनको बहुत बेहतर अंदाज से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और जो कब्रिस्तान का जिसका जिक्र किया इन्होंने शेख साहब ने कि हमारे यहाँ रेलवे का मतलब जो बोगीज़ हैं या जो इंजन उनका कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद है उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। तो यकीनन रेलवे के ऊपर अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मईशत में ख़ास तौर से रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है, बल्कि ये होता भी है और होना भी चाहिए। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से में आगाह ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है कि क्या मुल्क की मईशत के लिए रेलवे को अपने ट्रैक पर आना नहीं चाहिए। इसी पैगाम के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।